हेलो। स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग अनुक्रम और श्रेणी के 10 और सवाल यानी कि 231 से 240 तक बनाएंगे। और मैं वही कहूँगा जो मैं हमेशा कहता हूँ कि आप पहले सवाल को खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। जब वीडियो पढ़ता हूँ, सवाल पढ़ता हूँ तो रोक दीजिए वीडियो। अगर खुद से नहीं बनता है तो सॉल्यूशन देख लीजिए या उस सवाल को छोड़कर आगे बढ़ जाइए। दूसरी बात यह है कि किसी भी सवाल पे 15 मिनट से ज़्यादा नहीं देना है। और वीडियो के आखिर में मैं दिखा दूंगा कैसे आप किताब को डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। तो सवाल नंबर 231 कहता है कि हमें योग निकालना है इन पदों का। और दी हुई श्रेणी है 1/1 गुना 2 जोड़ 1/2 गुना 3 जोड़ 1/3 गुना 4। तो बड़ा सीधा सवाल है। T1 को लिख सकते हैं 1 घटा 1/2। T2 को लिख सकते हैं 1/2 घटा 1/3। और ऐसे ऊपर से जाएंगे तो Tn आ जाएगा 1/n घटा 1/n+1। अब आप देखिए 1/2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 1/3 भी कैंसिल हो जाएगा, ऐसे करके 1/n तक कैंसिल हो जाएगा। तो योग हो जाएगा एक घटाओ 1/n जोड़ो 1 यानी n/n+1। दूसरा सवाल कहता है कि अनंत तक दिए गए पदों का योग निकालना है। पहला पद है 1/1 गुना 2 गुना 3। दूसरा पद है 1/2 गुना 3 गुना 4। और तीसरा पद है 1/3 गुना 4 गुना 5। तो हम देखते हैं कि nवां पद जो है Tn वो हो जाएगा 1/n गुना n+1 गुना n+2। इसको लिख सकते हैं 1/2 गुना 1/n गुना n+1 घटा 1/n+1 गुना n+2। इस पूरे को लिख सकते हैं 1/2 गुना 1/n घटा 2/n+1 जोड़ 1/n+2। अब इसमें n का मान रखते हैं 1 2 3 4। तो हमें T1 मिल जाता है इतना, T2 मिल जाता है और T3 मिल जाता है। ऐसे Tn-2 Tn-1 Tn मिल जाते हैं। तो जब आप इन सब का योग लेंगे, ठीक है, तो आप करके देखिए इसको। इसका मान आ जाएगा n पदों का योग 1/2 × 1 घटा 1/2 जोड़ 1/2 गुना 2 जोड़ 1/2 गुना n+1 घटा 1/n+1 जोड़ 1/2n+2। अब इस पूरे का योग हो जाएगा 1/4 घटा 1/2n+1 जोड़ 1/2n+2। तो अनंत पदों का जब मान निकालेंगे तो n का मान इन्फिनिटी हो जाएगा, अनंत। तो ये दोनों पद जो है वो 0 हो जाएंगे और योग 1/4 हो जाएगा। अगला सवाल कहता है कि n पदों का योग निकालना है। श्रेणी दी हुई है 1 जोड़ 5 जोड़ 11 जोड़ 19 ऐसे करके दी हुई है। तो हम लिखते हैं 1 जोड़ 5 जोड़ 11 जोड़ 19 ऐसे करके Tn-1 और Tm तक। और फिर उस सीरीज को एक पद शिफ्ट करके लिखते हैं 1 जोड़ 5 जोड़ 11 ऐसे Tn तक। तो हमारा Tn आएगा एक जोड़, यहाँ पे जोड़ होना चाहिए, ठीक है, ये बराबर का साइन नहीं है, शिफ्ट नहीं दबा, यानी कि शिफ्ट दब गया है, शिफ्ट नहीं दबा। तो 5 घटा 1 4, 11 घटा 5 6 और 19 घटा 11 8 ऐसा करके -1 पद तक जाएंगे। Tn आखिर में माइनस में आएगा तो उसको बाएं साइड ले लिया है। अब ये एक समांतर श्रेणी है। पहला पद 4 है, समानांतर 2 है। तो इसका मान आ जाएगा 1 जोड़ n घटाओ 1/2 गुना 2 गुना 4 जोड़ n घटाओ 2 गुना 2, यानी कि पूरे का मान हो जाएगा n² प्लस n-2। तो Sn हो जाएगा सिग्मा आई स्क्वायर, आई बराबर 1 से लेकर n तक, सिग्मा आई, आई बराबर 1 से लेकर n तक -1 सिग्मा 1। तो अब ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला रख देंगे और हमारा मान आ जाएगा n गुना n² प्लस 3n घटाओ 1/3। सवाल नंबर 240 कहता है कि एक राशि है जो कि निश्चित लोगों की संख्या में बांटी गई है। दूसरा व्यक्ति पहले वाले से 1 रुपया ज्यादा पाता है, तीसरा व्यक्ति दूसरे से 2 रुपया ज्यादा पाता है, चौथा तीसरे से 3 रुपया ज्यादा पाता है और ऐसे ही चला गया। अगर पहला व्यक्ति 1 रुपया पाता है और आखिरी व्यक्ति 67 रुपये पाता है तो कितने लोग हैं? तो मान लेते हैं दिया हुआ पहला व्यक्ति 1 रुपया पाता है तो दूसरा 2 रुपये पाएगा, तीसरा 4 और चौथा 7। तो हमारी जो श्रेणी बनेगी वो है 1 जोड़ 2 जोड़ 4 जोड़ 7 ऐसे Tn तक। तो इसके नीचे फिर से एक पद शिफ्ट करके लिखा गया 1 जोड़ 2 जोड़ 4 जोड़ Tn-1 जोड़ Tn। अब घटा दिया
घटाने पे ये एक एक रहेगा, 2 घटाओ 1 1, 4 घटाओ 2 2, 7 घटाओ 4 3, और ऐसे हमें ये समानांतर श्रेणी मिलेगी, 1 जोड़ 2 जोड़ 3, ऐसे n-1 पदों तक। तो ये हो जाएगा 1 जोड़ n-1 बटा 2 गुना 2 इंटू 1 प्लस n-2, यानी कि n² माइनस n प्लस 2 बटा 2 बराबर 67 दिया हुआ है। तो n² माइनस n माइनस 132 बराबर 0। तो ये जो है 12 गुना 11 है, तो n का मान 12 है, क्योंकि माइनस 11 हो नहीं सकता है। अगला सवाल कहता है कि प्राकृतिक संख्याओं को ग्रुप किया गया है। पहला है 1, फिर दूसरा ग्रुप है 2 3, फिर 4 5 6, फिर 7 8 9 10। तो हमें दिखाना है कि nवें ग्रुप का जो योग है वो n गुना n² प्लस 1 बटा 2 है। पहला पद एक पूर्ण संख्या रखता है, दूसरा 2, ऐसा करके tn जो है 1 जोड़ 2 जोड़ n-1 संख्या रखेगा। tn-1 होना चाहिए यहाँ पर। तो ये tn स्टार्ट जो होगा n गुना n-1 बटा 2 जोड़ 1 से स्टार्ट होगा, यानी कि tn का मान n² माइनस n प्लस 2 बटा 2। और ये जो है इसमें n पद होंगे, ठीक है, nवें ग्रुप में। तो सम जो हो गया वो n बटा 2 गुना n² माइनस n प्लस 2 जोड़ n-1 गुना 1। तो ये हो गया n गुना n² प्लस 1 बटा 2। सवाल नंबर 236 कहता है हमें योग निकालना है, 1 जोड़ 3 जोड़ 7 जोड़ 5 15 11 पदों तक। पिछले सवालों की तरह ही शिफ्ट करके लिखेंगे और घटाएंगे तो आएगा 1 जोड़ 2 जोड़ 4 जोड़ 8, ऐसे -1 पदों तक। ठीक है, तो आप इसको एक को भी अंदर लेके लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर एक को अंदर लेके लिखेंगे तो 1 2 4 8, तो हम देखते हैं पहला पद 1 है और सामान्य अनुपात जो है वो 2 है। तो जो संख्या, ये जो श्रेणी है इसका योग जो होगा 2n⁻n-1। अब Sn क्या होगा? Sn होगा 2 घटाव 1 जोड़ 2 स्क्वायर घटाव 1 जोड़ 2 क्यूब घटाव 1, ऐसा करके 2n-1। पहले पद के लिए n का मान 1 रखेंगे, दूसरे पद के लिए n का मान 2, तीसरे पद के लिए n का मान 3 और nवें पद के लिए n का मान 1। तो इसको योग करेंगे तो 2 वाले सीरीज को योग करेंगे तो हो जाएगा 2 गुना 2 के पावर n-1 बटा 2 घटाव 1, और ये 1 1 1 जो है वो n बार इसके -n। तो पूरा योग हो जाएगा 2 के पावर n+1 घटाव 2 -n। सवाल नंबर 237 कहता है कि हमें 1 जोड़ 2x जोड़ 3x² जोड़ 4x³ ऐसे n पदों का योग निकालना है। तो ये लिख दिया है यहाँ पे श्रेणी को, और x Sn लिखा है, तो ये हो जाएगा 1 गुना x जोड़ 2x² ऐसे करके tn-1 जोड़ x। तो घटाने पे आएगा 1 माइनस x Sn बराबर 1 जोड़ x जोड़ x² ऐसे n पदों तक माइनस x तो इसका योग जो है n पदों का वो हो जाएगा 1 माइनस x के पावर n बटा 1 घटाव x गुना n x के पावर n-1। ठीक है, क्योंकि ये tn का मान उतना होगा n x के पावर n-1। इसका मतलब है योग जो है 1 माइनस x के पावर n गुना 1 माइनस x होल स्क्वायर माइनस एन एक्स के पावर n बटा 1 घटाव x, ये 1 घटाव x से उधर डिवाइड हो जाएगा। सवाल नंबर 238 कहता है कि योग निकालना है 1 जोड़ 2 गुना 2 जोड़ 3 गुना 2 स्क्वायर जोड़ 4 गुना 3 क्यूब ऐसे करके 100 गुना 2 के पावर 99 है। ठीक है, 1 मिनट, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, ये 2 होना चाहिए, ये 3 नहीं है, ये 2 है। ठीक है, तो हो गया 1 जोड़ 2 गुना 2, 3 गुना 2 स्क्वायर जोड़ 4 गुना 2 के पावर क्यूब होना चाहिए, 4 होना 2 होना चाहिए, 2 बार टाइप में मिस्टेक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 का पावर बढ़ते जा रहा है, तो 2 से s100 पे गुना किया और उसको नीचे लिख दिया। अब घटा दिया तो ये हो जाएगा माइनस Sn बराबर 1 जोड़ 2 स्क्वायर जोड़ 2 क्यूब ऐसे 99 पदों तक। तो आप इसको सीधे 100 पदों का ये कह सकते हैं कि गुणोत्तर श्रेणी है। माइनस ये नवा पद माइनस हो जाएगा, -100 गुना 2 के पावर 100, तो माइनस साइन को उधर ले गए, 100 गुना 2 के पावर 100, और ये गुणोत्तर श्रेणी का योग जो है 2 के पावर 100 घटाव 1 बटा 2 घटाव 1 यानी 99 गुना 2 के पावर 100 जोड़ 1। तो ये हमारा योग आ गया।
सवाल नंबर 239 भी वैसा ही है। 1 जोड़ 2 स्क्वायर एक्स जोड़ 3 स्क्वायर एक्स स्क्वायर जोड़ 4 स्क्वायर एक्स के पावर 4 ऐसा अनंत ये 3 होना चाहिए। ठीक है, असानंत तक मॉड एक्स लेस देन 1 है। 4 भी हो सकता है, देखते हैं। 1 2 4 हो सकता है, 3 है, 3 है, 4 नहीं, 3 है। तो एस लिखा 1 जोड़ 2 स्क्वायर एक्स जोड़ 3 स्क्वायर एक्स जोड़ 4 स्क्वायर एक्स एक्स क्यूब असानंत तक। एक्सेस लिखा x जोड़ 2 स्क्वायर एक्स जोड़ 3 स्क्वायर एक्स असानंत तक। घटाने पे आया 1 घटाव x गुना s बराबर 1 जोड़ 3 x जोड़ 5 x स्क्वायर जोड़ 7 x क्यूब असानंत तक। फिर x गुना 1 - x लिखा तो ये होगा x जोड़ 3 x स्क्वायर जोड़ 5 x स्क्वायर 5 x क्यूब है ये अनंत तक। तो फिर से घटाया तो 1 - x का होल स्क्वायर गुना s बराबर 1 जोड़ 2 x जोड़ 2 x स्क्वायर जोड़ 2 x क्यूब ऐसा अनंत तक। तो इसका जो योग हो गया 1 जोड़ 2 x बटा 1 घटाव x यानी 1 जोड़ x बटा 1 घटाव x। तो इसका मान हो गया 1 जोड़ x बटा 1 घटाव x का पावर 3 होना चाहिए। यहाँ पे स्क्वायर यहाँ पे तो यहाँ 3 आना चाहिए। टाइपिंग मिस्टेक बहुत सारी है। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 240 कहता है कि किसी श्रेणी के n पदों का योग 2n² + 4 है तो इसका nवां पद निकालना है और पूछ रहा है कि क्या ये श्रेणी समांतर श्रेणी होगी। तो n पदों का योग 2n² + 4 है तो tn हो जाएगा Sn - Sn - 1। तो इसको हल करेंगे 2n² + 4 माइनस 2 गुना n - 1 होल स्क्वायर -2 तो 4n - 2। अब समान अंतराल निकालेंगे tn घटाव tn - 1 तो ये हो जाएगा 4, जो कि एक अचर राशि इसलिए दिया हुआ श्रेणी जो है समांतर श्रेणी है। जब भी आपको योग का फॉर्म an² + bn + c हो, जहाँ पे a 0 नहीं है, b और c 0 हो सकते हैं। a 0 नहीं है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, द्विघातीय समीकरण है। समीकरण नहीं कहते एक्सप्रेशन को, कुछ और कहते हैं, मुझे पता नहीं एक्सप्रेशन को क्या कहेंगे हिंदी में। तो ये जो है अगर योग ऐसा है तो हमेशा ये समांतर श्रेणी होगा। यहाँ पे आप देखिए 2n² + 4 है Sn n पदों का योग, तो a 2 है, c 4 है, b 0 है, तो ये हमेशा समानांतर श्रेणी आएगा। तो इसी के साथ हम लोग 10 सवाल खत्म करते हैं। और जैसा आप देख रहे हैं सवाल मुश्किल हो रहे हैं, आगे और मुश्किल सवाल आएंगे। तो मेहनत करते रहिए और मैं दिखा देता हूँ कि आप वीडियो पीडीएफ कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप मेरी वेबसाइट अष्टावक्र.org पे आइए। लिंक 2 अलजेब्रा की है, 3 ट्रिग्नोमेट्री की है, 4 कोऑर्डिनेट की है। तो कोऑर्डिनेट की बुक कल मैंने अपलोड की है। इसमें अभी कोनिक सेक्शंस नहीं लिखा है, कोनिक सेक्शंस अभी लिखना बाकी है। मैंने लिख दिया है कोनिक सेक्शन से एक्सप्लोरेटर। तो जैसे ही कोनिक सेक्शन खत्म होगा मैं इसको भी अपलोड कर दूंगा। तो अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री का लिंक अभी रहेगा यूट्यूब में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कंप्लीट होने के बाद लिंक देंगे यूट्यूब में, तो आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी। वीडियो का इंतजार मत कीजिए, आप आगे बढ़िए, मेहनत करते रहिए। और कोई भी कंफ्यूजन हो या सवाल नहीं बनता हो या समझ में नहीं आता हो पीडीएफ से तो मुझे कमेंट बॉक्स में आके पूछिए, मैं बताने की कोशिश करूंगा। और किसी भी किताब से 12th तक के आप मैथमेटिक्स का कोई भी सवाल लाके पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं कोशिश करूंगा जवाब देने की, कोई गारंटी नहीं है। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।